रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहदुरून। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मा सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व हबीबे क़ुलूबना व तबीबे नुफूसना अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल हाशमी अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस्समाइ बि अहमद व फ़िल अर्दीना बि अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वल्लानतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व रिसालतिहिम व इमामतिहिम व विलायतिहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आप हज़रात से इल्तिमास एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम रियाज़ अली इब्न ग़ुलाम अब्बास मरहूम और जुमला अरवाह मोमिनीन को हदिया कर दें। सलवात पढ़ते बर मोहम्मद। सामीन ज़वील एहतराम, कुरान मजीद का तीसरा सूरा सूरह आली इमरान की आयत नंबर 169 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है।
जिस आये मुबारका में परवरदिगार आलम शहीदों की हयात और ज़िंदगी की गुफ्तगू कर रहा है। आज की मजलिस में इस आयत को मौज़ूए सुखन करार देने का मकसद ये है कि ये जो अय्याम चल रहे हैं वो भी किसी शहीदा से मंसूब हैं। और वो ऐसी शहीदा है कि जितने शहीद हो रहे हैं सब उसी के नक्शे कदम पर चलकर शहीद हो रहे हैं। वो ऐसी शहीदा है जो शहीद-ए राह विलायत है। वो ऐसी शहीदा है कि जो सैयदुश शुहदा हुसैन के नाम से जाने जाते हैं। उस हुसैन ने भी अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर चलकर शहादत दी है, तब करबला वजूद में आई। वो शहीदा एक निस्बत ये, और दूसरी निस्बत ये है कि ये जो अय्याम आज 8 जनवरी 3 जनवरी शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी, अबू मेहदी मुहंदिस और उनके अहबाब जो कत्ल कर दिए गए, उसके अलावा तीसरी मुनासिबत जो ताज़ा वारदात है जिससे आप सब बाखबर हैं और होना भी चाहिए, इसलिए कि शहीद कहीं कोई भी किया जाए, अगर राह खुदा में शहीद हो रहा है तो वो चाहे किसी मुल्क में रहने वाला हो, वो हमारा शहीद है। वो किसी मुल्क का रहने वाला हो। अभी जो पड़ोसी मुल्क में कत्ल आम हुआ है शियों का, मुहिब्बान अली का, मुहिब्बान और अज़ादारान जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, सैयदा के चाहने वालों का जो कत्ल आम किया गया, ये तमाम मुनासिबतों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज की मुख्तसर सी मजलिस के लिए इस आयत को मौज़ूए सुखन करार दिया, ताकि दुनिया जान जाए कि हम जो ज़िक्र करते हैं किसी मुर्दा अफराद का ज़िक्र नहीं करते, हम जिंदा अफराद का ज़िक्र करते हैं। और ये ऐसे ज़िंदा हैं जिन्हें हमने ज़िंदगी नहीं दी है, खालिक़े हयात ने ज़िंदगी देने का ऐलान किया है। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व ये ऐसे ज़िंदा हैं कि जिन्हें खालिक़े मौत व हयात, वो खालिक जो अपनी पाको पाकीज़ा किताब में फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत को भी पैदा किया है, जिसने ज़िंदगी को भी पैदा किया है, और पैदा इसलिए किया है ताकि तुम्हें आजमा सके कि तुम में बेहतरीन अमल अंजाम देने वाला कौन है, तुम्हें आजमा सके। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने कहीं कसरत अमल का मुतालिबा नहीं किया है, अहसन अमल का मुतालिबा किया है। बहुत तवज्जो भाई, कसरत अमल का मुतालिबा आप पूरा कुरान उठाकर देख लें, कुरान की तिलावत करते जाएं, देखते जाएं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा जो नमाजें पढ़ेगा वो हमारा मुत्तकी और परहेज़गार बंदा होगा, जो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखेगा। नहीं, अगर कसरत अमल खुदा को मतलूब होती तो कभी पैगम्बर एक ज़रबत अली पर ये ना कहते ज़रबतो अलीयिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लो मिन इबादत सकलैन। कसरत अमल नहीं है, लेकिन अहसन अमल है कि एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी बन जाती है। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। खुदा अहसन अमल का मुतालिबा कर रहा है कि एक ज़रबत हो, लेकिन वो मुखलिसाना ज़रबत हो कि जिसमें अली का नफ्स भी शामिल ना हो, सिर्फ खुदा के लिए। ऐसी ज़रबत जब अली के हाथ से चलती है तब पैगंबर की ज़बान वही पुकारती है, ज़रबत अलीयिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन। एक ज़रबत सकलैन की इबादत पर भारी है। ये जो महीना है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का भी महीना है। बात आ गई तो अर्ज़ कर दूँ, इमाम सैयद सज्जाद सलामुल्लाह अलैह
बहुत इबादत करते थे। ज़ैनुल आबिदीन लक़ब पड़ गया, सैयद सज्जाद लक़ब पड़ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोज़ाना 1000 रकात नमाज पढ़ते थे। आप बताएं, हम 17 रकात नहीं पढ़ पाते। हमारे मौला 1000 रकात नमाज पढ़ते थे और मौला का एक लक़ब पड़ गया था। इन नमाजों की वजह से इतने गट्टे पड़ जाते थे कि काटे जाते थे, इसीलिए मौला का लक़ब था ज़ुस्सफ़नात, यानी गट्टों वाला इमाम। मौला इतनी इबादतें किया करते थे। एक बाग में 500 दरख्त और हर दरख्त के पास जाकर मौला रोज़ाना 2 रकात नमाज पढ़ते थे। इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा साजिद। आप बताइए, अगर कोई उसकी तारीफ़ करे तो उसे गुरूर करना चाहिए कि नहीं? अपने ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। हम किसी लायक नहीं हैं, हमारी नमाज काबिल कबूल नहीं है। हम नमाज न जाने सही पढ़ते हैं कि गलत पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें कोई नमाजी कह देता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। हम फिर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं ना। चाहे वो तमल्लुकन कहे, चापलूसी के लिए कहे, आप बहुत बड़े नमाजी हैं, पूरे मोहल्ले में आप जैसा कोई नमाजी नहीं, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम अली इब्न हुसैन के पास कोई आया, भाई मौला को खुश हो जाना चाहिए था ना, लेकिन इबादत इसे कहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन ऐसे ही मौला को लक़ब नहीं मिला। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बेटा मोहम्मद बाकिर, जरा वो सहीफा लाओ जिसमें मेरे दादा की इबादत सबते है और तहरीर है। जब वो सहीफा लाया गया तो खोल के दिखाया, देखने वाले को कहा, देखो इसमें लिखा ज़रबतो अलीयिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लो मिन इबादति सकलैन। तुम मेरी इबादत का तज़किरा कर रहे हो? अरे बताओ, जिसकी एक ज़रबत का ये आलम हो, उसकी नमाजों का क्या आलम होगा, उसके रुकू का क्या आलम होगा, उसके सजदे का क्या आलम होगा। सलावत वर मोहम्मद। जिसकी एक ज़रबत इबादत सकलैन पर भारी हो जाए, उसके रुकू का क्या आलम होगा, उसके क़ियाम का क्या आलम होगा, उसके सुजूद का क्या आलम होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी की इबादत का क्या आलम होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी। ये सैयद सज्जाद का अखलाक है और खुलूस है कि जब कोई आता है तो पहले अपने दादा की इबादत पेश कर रहे हैं, इसलिए कि दादा की इबादत पेश करने से खुद इमाम सज्जाद का कद बढ़ रहा है कि हम उस घराने से हैं। ये हम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, ये पहली ज़ात नहीं है, हमारा घराना आबिद रहा है, हमारा घराना साजिद रहा है। हम सब सजदा करने वाले हैं, हम सब इबादत करने वाले हैं। खालिक मौत व हयात गुफ्तगू कर रहा है, जो हयात का भी खालिक है और मौत का भी खालिक है। परवरदिगार आलम की तरफ से हयात भी आई है और मौत भी आई है, यानी मौत भी जैसे हयात खुदा की नेमत है, वैसे ही मौत भी खुदा की नेमत है। मरने वाले मर जाते हैं, मौत कई तरह की होती है। भाई कोई कहता है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, यानी हलाकत भी एक मौत है, शहादत भी एक मौत है। भाई मरने वाले कई तरह के होते हैं, लेकिन वो मौत जिस मौत के बाद खुदा जिंदगी देने का वादा कर रहा है, वो शहादत की मौत है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। कितनी बेहतरीन मौत है शहादत की मौत, कि जिसके बाद इंसान जिंदे जावेद हो जाता है। ऐसी ज़िंदगी मिल जाती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उन्हीं अफराद के लिए कुरान कहता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। तुम हरगिज़ गुमान भी ना करना, सोचना भी नहीं, फ़िक्र भी ना करना कि जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए वो मुर्दा हैं, वो मर गए हैं। बल्कि अहयाउन, वो जिंदा हैं। इंदा रब्बिहिम युर्ज़क़ून, और अपने परवरदिगार की तरफ से रिज़्क़ पा रहे हैं। वला तहसबन्नल्लज़ीना, तुम गुमान भी ना करना, तुम सोचना भी नहीं, तुम फिक्र भी ना करना। इसी तरह की एक आयत और है, सूरह बकरा, कुरान का दूसरा सूरा, उसकी आयत नंबर 154, जिसमें परवरदिगार आलम ने कहने पर, बोलने पर पाबंदी लगा दी का वला तक़ूलू लिमन युक़्तलो फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाहू वलाकिन ला तशऊरून। मुतवज्जे रहें, इंशाअल्लाह नतीजा आपके हवाले होगा कि भाई कुरान 2 आयतें शहीदों के लिए पेश कर रहा है और दोनों
में नहीं की गई है, मना किया गया है। वला तक़ूलू वला तहसबन्नल्लज़ीना, अल्लाह ने कहा तुम कहना मत, वला तक़ूलू तुम मत कहना, बोलना नहीं, लिमन युक्तलो फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो मर जाए, जो कत्ल कर दिया जाए, उसे मुर्दा ना कहना, वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हारे पास शऊर नहीं है। वो जिंदा हैं लेकिन तुम समझ नहीं सकते। भाई दो आयतें हुई ना, एक मर्तबा कहने पे अल्लाह ने पाबंदी लगाई है, एक मर्तबा सोचने पे पाबंदी लगाई है। आप बताइए एक आयत काफ़ी थी या नहीं थी? भाई कुरान कुल्लु रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबी मुबीन, हर खुश्को तर इस किताब मुबीन में मौजूद है। एक आयत काफ़ी थी। अगर खुदा कह देता, भाई अगर खुदा दो आयतों की जगह एक आयत रख देता तो जगह बच जाती, दूसरी बातों का तज़किरा हो जाता। लेकिन कुरान में ये जो तकरार हुई है बार बार, एक ही आयत की एक सूरे में 10 मरतबा तकरार, एक ही आयत की सूरह मुरसलात में वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन 10 मरतबा। अब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सूरा नहीं है, बहुत तुलानी सूरा नहीं है, मुख्तसर सा सूरा, 2 पेज का सूरा, उसमें एक आयत 10 मरतबा तकरार हो रही है। सूरह रहमान अभी जिसकी तिलावत मौलाना ने की, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 मरतबा, कितना बड़ा सूरा है, छोटा सा सूरा है। ये तकरार क्यों की जा रही है? भाई तकरार तो फसाहत और बलागत के मुनाफी है ना। भाई आपकी तकरार फसाहत और बलागत के खिलाफ हो सकती है, लेकिन खुदा की तकरार कभी खिलाफ फसाहत नहीं हो सकती। बहुत तवज्जो, खुदा की तकरार कभी खिलाफ फसाहत और बलागत नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि हमें समझ में नहीं आ रही है आखिर तकरार क्यों है। अल्लाह ने जो तकरार रखी है सबका एक अलग मतलब है, सबकी एक अलग तफसीर है। किसी यहूदी ने आके मुसलमान से कहा कि ये जो कुरान में बार बार तकरार है, एक ही आयत की, इसे निकाल क्यों नहीं देते? भाई पढ़ने का फ़ायदा क्या है? एक ही आयत एक मरतबा पढ़ लिया। तो उस मुसलमान ने फ़ौरन जवाब दिया, हाजिर जवाब था, और अल्लाह रखे तमाम मुसलमानों को हाजिर जवाब रहे दुश्मनान इस्लाम के लिए। फ़ौरन उसने जवाब दिया कि तुम्हारे जिस्म में 2 हाथ है, बिल्कुल एक ही जैसा, इसमें भी 5 उंगलियां, इसमें भी 5 उंगलियां, तुम एक हाथ कटवा दो। उसने फौरन कहा कि जो काम हम इस हाथ से लेते हैं इससे नहीं लेते, जो इससे लेते हैं इससे नहीं लेते। फौरन मुसलमान ने जवाब दिया, जैसे तुम्हारे 2 हाथ से अगर एक हाथ निकाल दिया जाए तो बदन नाकिस हो जाएगा, कुरान से एक आयत निकाल दी जाए तो कुरान नाकिस हो जाएगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। अगर कुरान से एक आयत निकाल दी जाए तो कुरान नाकिस हो जाएगा। जो खुदा हमें बताना चाहता है वो हम नहीं समझ पाते। वलाकिन ला तशऊरून, एक आयत काफ़ी थी लेकिन मकसद कुछ और है। खुदा ने कहा वला तक़ूलू, शहीदा की मजलिस है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अय्याम है। और आज बहुत ज़रूरी है दुनिया को पहचानवाया जाए कि फ़ातिमा शहीदा दुनिया से गई हैं। फ़ातिमा की तभी मौत नहीं थी, फ़ातिमा को शहीद किया गया है। और बड़े बड़े उलमाए किराम आयात इज़ाम फरमाते हैं कि इह्तिमाम अज़ाए सैयदा किया जाए। और जब आप मजलिस में निकलें, इन अय्याम में लिबास सोग पहने, सियाह लिबास में मलबूस हों, आयतुल्लाह तकी बहजत नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते हैं कि जब आप लिबास सोग पहने, सियाह लिबास पहने और कोई पूछे कि मुहर्रम तो नहीं है, आप काला लिबास क्यों पहने हैं, तो ये ना कहें सैयदा का गम है, कहें फ़ातिमा की एकलौती, रसूल की एकलौती बेटी का गम मनाया जा रहा है, कहें पैगंबर की एकलौती बेटी का गम मनाया जा रहा है। आखिर मुसलमान को पता तो होना चाहिए कि उनके रसूल की बेटी इस दुनिया से कैसे गई हैं। तो ये शहीद है, राह विलायत भी है। कुरान कह रहा वला तक़ूलू, मत कहना, हरगिज़ मत कहना। अल्लाह, अरे मेरा परवरदिगार, जब तूने कह दिया कि मत कहना, जो कुरान की तिलावत करने वाले हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, जो कुरान पर ईमान रखने वाले हैं, क्या किसी में हिम्मत थी कि जो शहीद को मुर्दा कह दे? जब कुरान ने कह दिया वला तक़ूलू, मत कहना, क्या किसी में हिम्मत थी? भाई हम सब कुरान के मानने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले,
खुदा की हर बात को तस्लीम करने वाले फ़ौरन हम खुदा की बात मान जाते हैं, परवरदिगार हम नहीं कहेंगे। लेकिन कुरान ने कहा वला तक़ूलू, ये कह के रुक नहीं गया, कहा वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू। कुरान जानता था अगर ये कह दे वला तक़ूलू तो शायद एक इंसान ये समझे कि ये मुर्दा तो हैं, लेकिन अल्लाह मना कर रहा है कि तुम एहतरामन और ताज़ीमन ना कहना। भाई हकीकत में ज़िंदा है, हकीकत में मुर्दा है, लेकिन तुम ना कहना, तुम्हारे कहने पे पाबंदी लगाई जा रही है। एक मिसाल के जरिए समझा दूं, खुदा ना करे कोई बुजुर्ग पागल हो जाए, दीवाने हो जाए। भाई बुजुर्ग हैं, अब अगर कोई बच्चा उन्हें पागल कहे, दीवाना कहे, तो आप अपने बच्चों को मना करेंगे भाई दीवाना ना कहो, पागल ना कहो। क्या वो पागल नहीं हैं? क्या वो दीवाने नहीं हैं? कहा हैं, लेकिन ताज़ीम करो, एहतराम करो। भाई कुरान ने कहा वला तक़ूलू, तो कोई इंसान ये ना समझे वला तक़ूलू कह के, कहा कोई मुसलमान ये ना समझे अल्लाह ने ताज़ीमन और एहतरामन कहा है कि इन्हें मुर्दा ना कहना। कोई मुसलमान ये ना समझे कि ये मुर्दा हैं, जैसे दीवाना दीवाना है लेकिन एहतराम में मना किया जा रहा है। कोई ये ना समझे कि ये मुर्दा हैं, एहतराम में मना किया जा रहा है। इसी ने अल्लाह दूसरी आयत नाजिल कर दी वला तहसबन्नल लज़ीना, तुम सोचना भी नहीं, वला तहसबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐसा नहीं है कि ये हकीकत में मुर्दा है, तुम्हें कहने से मना किया जा रहा है, ये हकीकत में जिंदा है। अगर तुम्हें इनकी जिंदगी समझ में ना आए, हमें तो इनकी जिंदगी नहीं समझ में आती परवरदिगार। हम देख रहे हैं जितने शहीद हो रहे हैं, गर्दन अलग, जिस्म पारा पारा है, हाथ कहीं है, पैर कहीं है। क्या आपको समझ में आता है कि ये जिंदा है? कुरान कह रहा है वलाकिन ला तशउरून। इसीलिए कुरान ने आयत के आखिर में कह दिया कि अगर तुम्हें इनकी ज़िंदगी समझ में ना आए तो अपनी बसारत पे यकीन ना करना, कुरान की आयत पे यकीन करना। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। ये हयात हमें समझ में आने वाली नहीं है। वलाकिन ला तशउरून, तुम्हारे पास शऊर नहीं है। कुरान कह रहा है कि हमारे पास वो ज़िंदगी समझने का शऊर नहीं है। हमने ज़िंदगी किसे समझा है? खाने पीने को ज़िंदगी समझा है। अगर बदन में हरकत है, बालों में क़ुव्वत नुमू है, तो हम समझते हैं ये ज़िंदगी है। कुरान इसे ज़िंदगी नहीं करता। अगर ये ज़िंदगी होती तो कभी कुरान शहीद को ज़िंदा ना कहता। कुरान की ज़िंदगी और है, हमारी ज़िंदगी और है। कुरान की हयात और है, हमारी हयात और है। बल्कि कुरान की नज़र में तो वो मुर्दा है जो खाता पीता हो, जो चलता फिरता हो, लेकिन अल्लाह और रसूल की आवाज़ पे लब्बैक ना कहता हो। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। सूरह अनफाल कुरान का 8वां सूरा, उसकी आयत नंबर 24 में इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। आई ईमान लाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो। ऐ परवरदिगार हम लब्बैक क्यों कहें? कहा इसलिए कि ये हयात बांटना चाहते हैं, ये तुम्हें हयात दे रहे हैं। इसका मतलब कुरान ने बता दिया अगर किसी की ज़िंदगी तुम्हें देखना है तो ये ना देखो वो चल फिर रहा है या नहीं चल फिर रहा है, बल्कि ये देखो वो अल्लाह और रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कह रहा है या नहीं कह रहा। अगर अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ में लब्बैक कहता है तो वो ज़िंदा है, और अगर लब्बैक नहीं कहता तो वो तुम्हारी नज़र में ज़िंदा हो सकता है, कुरान की नज़र में ज़िंदा नहीं है। और इसका सबूत करबला ने पेश भी किया है। करबला सिर्फ मसाइब की जगह नहीं, जैसे ही करबला का नाम आता है लोग सोचते हैं कि अब मसाइब शुरू हो गए मौलाना। करबला ज़िंदगी जावेदानी और हयात जावेदानी पेश कर रही है। क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू, इजाबत करो, जवाब दो जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें पुकारे। और रसूल फरमा चुके हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन की आवाज़ भी रसूल की आवाज़ होती है। करबला में अगर हुसैन पुकारे ऐना हबीब,
आयना ज़ुहैर, और ज़ुहैर के लाशे में कोई हरकत ना आए तो समझ लेना ये मर गए हैं, लेकिन सबके लाशों में अगर हरकत हो जाए तो समझना ये मरे नहीं है बल्कि बनस से कुरानी अभी भी जिंदा है। इसलिए कि अपने रसूल की आवाज़ पे और अल्लाह की आवाज़ पे लब्बैक कह रहे हैं, इन्हें मुर्दा ना समझो। करबला ने इस आयत की तफसीर की है, वरना दुनिया को शायद यकीन ना होता। हम तो ऐसे ही हैं कि जब तक हमें दिखाया ना जाए यकीन ना होता। हमें जब तक दिखाया ना जाए हम मानते नहीं है, यकीन नहीं करते। तो अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें इस आयत पे यकीन नहीं होता तो ज़रा करबला में देख लो, सर तन से जुदा है लेकिन नेज़े पे चढ़ के सूरह कहफ की तिलावत हो रही है। जो ये देखेगा वो खुद कहेगा कि हाँ शहीद जिंदा होते हैं। जो इस आयत को देखे, जो इस कमाल हुसैनी को देखेगा वो खुद कहेगा कि यकीनन शहीद ज़िंदा होता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम नहीं समझ पाते। अरे मेरा परवरदिगार, जब शहीद ज़िंदा होता है तो हम भी शहीद होना चाहते हैं, लेकिन हम हुसैन से दूर हैं। हम और हमारा ज़माना बहुत दूर है, हम बाद में खल्क़ हुए हैं। तो कहा हम तुम्हें इस सआदत से और इस सवाब से और इस ज़िंदगी से महरूम नहीं होने देंगे। आए मेरे परवरदिगार फिर क्या होगा? कहा दरे रसूल पर जाओ, रसूल तुम्हें यही हयात देना चाहते हैं। हम जब दरे रसूल पर आए तो रसूल फरमा रहे थे मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। अगर शहादत की ज़िंदगी लेना चाहते हो, आले मोहम्मद की मोहब्बत पे जियो भी और मरो भी, तुम्हें शहादत की जिंदगी। सलावत बर मोहम्मद। हमारा रसूल कितना करीम है कि हमें ये हयात जावेदानी अता कर रहा है, ये ज़िंदगी अता कर रहा है कि हम मर रहे हैं अपने बिस्तर पर, लेकिन चूंकि आले मोहम्मद की मोहब्बत दिल में है तो हमें भी शहीद कहा जा रहा है। और कोई इंसान जंग के मैदान में भी मरे तो वो हलाक हो जाता है, इसलिए कि बुग़्ज़ अली दिल में है। राह खुदा में जो कत्ल हो, ज़िंदगी ये जावेदानी और हयात जावेदानी शहादत में मिलती है, और शहादत से बड़ा कोई मर्तबा भी नहीं है। इरशाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल फरमाते हैं फ़ौक़ा कुल्ले ज़ी बिर्रिन बिर, हर नेकी के बाद नेकी है, हर नेकी से बड़ी कोई नेकी है। किसी ने 10 रुपया सदका दिया, उससे ज़्यादा 100 रुपया सदका दिया जा सकता है। किसी ने 100 दिया, उससे ज़्यादा 1000 दिया जा सकता है। किसी ने 10 आदमियों को, हर नेकी के बाद नेकी है। फ़लैसा फ़ौक़ा कुल्ले ज़ी बिर्रिन बिर हत्ता युक़्तल रजुलु फ़ी सबीलिल्लाह, मगर ये कि इंसान राह खुदा में कत्ल कर दिया जाए, फ़लैसा फ़ौक़हु बिर, इसके बाद कोई नेकी नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप सदका दे रहे हैं, आप जान तो नहीं दे रहे हैं, आप किसी को खाना खिला रहे हैं, आप जान तो नहीं दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या नेकी होगी कि इंसान माल तो दूर है, अपनी जान राह खुदा में कुर्बान कर रहा है। फ़लैसा फ़ौक़हु बिर, इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। जो शहीद हो जाता है वो नेकी के अजीम दर्जे पर फायज हो जाता है। दुनिया ये समझती है कि हमने मार दिया, दुनिया ये समझती है कि हमने कत्ल कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानती तुमने हमें मारा नहीं है बल्कि नेकी के अजीम दर्जे पर फायज कर दिया है। तुमने हमें मारा नहीं है बल्कि हयात जावेदानी से मुंसलिक कर दिया है, हमें उस समुंदर में गर्क कर दिया है जिस समुंदर में मिल जाने वाला एक कतरा हयात जावेदानी पा जाता है। जब तक ये शहादत का समुंदर जो इसमें गर्काब होता रहेगा उसे हयात जावेदानी मिलती रहेगी, ज़िंदगी हमें मिलती रहेगी आले मोहम्मद के दर से। अब हमें पता कैसे चले कि जो राह खुदा में शहीद हो जाता है वो ज़िंदा होता है? ज़िंदगी की एक अलामत असर है, मुतवज्जे रहे, ज़िंदगी की एक अलामत असर है। अगर इंसान ज़िंदा है तो उसका कोई ना कोई असर होना चाहिए, वरना जिसका समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में, अंजुमन में कोई असर ना हो तो लुगत में कहा गया है मय्यतुन बैनल अहया, ऐसा ज़िंदा, जो ऐसा मुर्दा जो ज़िंदा लोगों के दरमियान हो, जिसे कहा गया चलती फिरती लाश। यानी ज़िंदा तो है
लेकिन उसका कोई असर नहीं है। भाई कुरान कह रहा है कि जो शहीद राह खुदा हो जाता है वो जिंदा होता है। ऐ परवरदिगार, जब जिंदा होता है तो कोई असर भी तो होना चाहिए। कहाँ देखो ना, असर ये है कि जैसा खौफ, जैसा हिरास, जैसा डर कातिल के दिल में शहादत से पहले था, अगर वही डर, वही खौफ शहादत के बाद भी है तो समझ जाओ मरने वाला अभी मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। आप देख लीजिए, कल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया गया, लेकिन जितना डर कासिम सुलेमानी का कातिल को शहादत से पहले था, उससे 10 गुना ज्यादा शहादत के बाद है। सलावत व मोहम्मद। अगर शहादत के बाद ये डर मिट जाए तो समझ लो ये मर गया, लेकिन अगर डर बाकी रहे तो समझ लो अभी भी जिंदा है। हुसैन की शहादत से पहले अगर हुकूमत जुल्म को हुसैन का डर है और शहादत के बाद नहीं है तो समझ जाओ हुसैन मिट गए, हुसैन मर गए। लेकिन देखो, अगर 1400 साल बाद भी हुसैन के नाम से हुकूमतें लरसती है तो समझ लो हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा होता है। अगर फातिमा के नाम से हुकूमतें लर्जा हो जाती हैं तो समझ लो फातिमा जिंदा है, फातिमा शहीदा है, फातिमा अभी भी जिंदा है। और आज जितने हैदर कर्रार के मुहिब्बों को कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है, या उनके ज़िक्र को मिटाने की कोशिश की जा रही है, बस इसीलिए कि दुश्मन समझ चुका है कि ये वो हैं जो अपना असर रखते हैं, वरना जो अपनी ज़िंदगी में असर ना रखता हो उसके जीने और मरने का कोई फ़ायदा नहीं। वो जिए तब भी दुश्मन को कोई डर नहीं है, वो मरे तब भी दुश्मन को कोई डर नहीं। आज करबला के ज़िक्र पे पाबंदी क्यों है? आज ज़िक्र सैयदा पे पाबंदी क्यों है? आप ज़रा गौर करें। भाई दुनिया में हज़ारों करोड़ों इंसान आदम से ख़ातम तक और ख़ातम से आज तक आए चले गए, मर गए, मिट गए, लेकिन किसी का जिक्र किया जाए कहीं पाबंदी नहीं लगाई जाती। लेकिन जब करबला का जिक्र किया जाता है, सैयदा का जिक्र किया जाता है तो पाबंदियां लगाई जाती हैं। ये पाबंदी बता रही है कि कातिल को पता है, जालिम को पता है, किसी के जिक्र का कोई असर नहीं है, लेकिन जहां करबला का जिक्र होगा वहां जिंदा ज़मीर हो जाएंगे लोग, वहां मुर्दा ज़मीर भी जिंदा हो जाएंगे, इसलिए कि करबला के जिक्र से ज़मीर बेदार होता है, सैयदा के ज़िक्र से ज़मीर ज़िंदा होता है। और अगर करबला के ज़िक्र से ज़मीर ज़िंदा ना हो तो ये समझ लीजिए कि करबला के ज़िक्र में कमी नहीं है, हमारा ज़मीर ऐसा मुर्दा हो चुका है कि जिसमें ज़िंदगी की ताब नहीं है, हमारा ज़मीर, ज़मीन दिल बंजर हो चुकी है। वरना करबला आज भी वो करबला है, ज़िक्र सैयदा आज भी वही ज़िक्र है जो कल लोगों को बेदार करता था। ये कासिम सुलेमानी जिसका नाम हर बच्चे की ज़बान पर है। देखें दुश्मन क्या चाहता है कि हम शहीद करके, कत्ल करके छिपा दें, गुमनाम कर दें, लेकिन कसम खुदा की ये खुदा का कमाल है और अज्र है कि तुम छिपाना चाहते हो, तुम मिटाना चाहते हो, हम बाकी रखना चाहते हैं। कासिम सुलेमानी को शहादत से पहले शायद कुछ अफराद जानते रहे हों यहाँ के, वरना कौन जानता था, कौन पहचानता था। लेकिन जैसे ही कासिम सुलेमानी की शहादत हुई, हर एक बच्चा कासिम सुलेमानी को पहचान गया। बाक़िरुन निम्र को ना हम जानते थे ना आप जानते थे, उनकी भी शहादत का यही महीना है जनवरी में। बाक़िरुन निम्र को ना आप जानते थे ना हम जानते थे, लेकिन जैसे ही बाक़िरुन निम्र की शहादत हुई है, दुश्मन गुमनाम करना चाहता है, लेकिन खुदा उसे इतना आम कर देता है कि गली गली ज़िक्र शहीद होने लगता है, गली गली ज़िक्र शहीद होने लगता है। हर इलाके में, हर चप्पे पे ज़िक्र शहीद होता है, हर ज़मीन पे, हर गांव में, कहाँ कहाँ ज़िक्र शुहदाए इस्लाम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? और हम जो ज़िक्र शुहदा करते हैं, ऐ पाकिस्तान के शहीदों, हम तुम्हें सलाम करते हैं कि तुम राह हुसैनी के शहीद हो। हमें भी चाहिए कि ये अरमान रहे दिल में कि हमें भी मौत आए तो शहादत की मौत आए। शहादत की मौत बेहतरीन मौत होती है। हम ज़िक्र शुहदा करके किसी पर एहसान नहीं करते, बल्कि शुहदा का ज़िक्र हम पर एहसान करता है, जो हमें बेदार कर देता है कि हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है। आज
क्यों मारा जा रहा है? इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो फिर जालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो कोई किसी का हक़ नहीं खा सकता। अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो कभी जालिम हुकूमत नहीं आ सकती। लिहाजा अगर दुश्मन 11 अफराद को मार रहा है, 12 अफराद को मार रहा है, तो आप हज़ारों की तादाद में खड़े हो जाएं कि तुम मकसद मिटाना चाहते हो। तुम 11 को क्या 11,000 को मार लो, लेकिन कहीं किसी मुल्क में जालिम हुकूमत नहीं आ सकती। इसलिए कि हुसैन जुल्म और जालिम को मिटाना चाहते थे। मकसद हुसैनी को मिटाना चाहता है जालिम, वरना उसे आपकी और हमारी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे दिल में जो मकसद है, जो मकसद हुसैन हम लेके उठ रहे हैं, जो पैगाम इमाम हुसैन लेके उठते हैं, ये मिटाना चाहता है। और जिनके अय्याम चल रहे हैं वो इमाम फरमाते हैं, इमाम मूसी कादिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्ना फ़ातिमता सिद्दीक़तुन शहीदतुन, बेशक फ़ातिमा सैयदा सिद्दीक़ा भी है और शहीदा भी है। ये शहीदाए राह विलायत है। इस्लाम की बहुत बड़ी शहीदा का नाम फ़ातिमा है, जो शहीदाए राह खुदा, शहीदाए राह विलायत है। अगर फ़ातिमा ने शहादत ना दी होती तो जो विलायत हमारे घुट्टियों में पिलाई गई है, हमारे दिल में है, ये शहादत हम तक ना पहुँचती, ये विलायत हम तक ना पहुँचती। गदीर खुम को बाकी रखा है सैयदा ने, वरना दुश्मन पैगाम अली को और पैगाम विलायत को मिटा देना चाहते थे। गदीर खुम, ये जो हम गदीर खुम का जिक्र करते हैं, जगह जगह महफिलें करते हैं, उससे ज़्यादा हक़ यह है कि गदीर खुम को ज़िंदा करने वाली सैयदा का जिक्र किया जाए कि जिसने गदीर खुम को बाकी रखा है। जनाब सैयदा का जिक्र होगा तो तब गदीर खुम का पैगाम हम तक पहुँचेगा कि गदीर खुम को ज़िंदा किसने रखा है। शहीदा, शहीदाए राह विलायत। हर कत्ल होने वाला शहीद राह खुदा नहीं होता। बहुत से ऐसे कत्ल हो जाते हैं जो कत्ल तो होते हैं, कत्ल होते हैं, लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। जो मारे जाते हैं लेकिन उन्हें शहादत का दर्जा नसीब नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह ने शर्त लगाई है, क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में मारे जाएं, अल्लाह की राह में। यानी अगर कोई अपने लिए मर रहा है तो वो शहीद नहीं होता। अगर कोई माल के लिए कत्ल हो रहा है तो वो शहीद नहीं होगा। शहीद वो होगा जो खुदा की राह में कत्ल किया जाए। और सैयदा वो शहीदा हैं जो राह विलायत में शहीद हुई हैं, जो खुदा के लिए शहीद हुई हैं। आप कहेंगे सैयदा शहीद है, राह विलायत कैसे हैं, राह खुदा कैसे हैं? मुतवज्जे रहे इंशाअल्लाह रफ्ते मसाइब के लिए। इसलिए कि जिस विलायत का ऐलान गदीर खुम में पैगंबर ने किया था, वो विलायत विलायत खुदा थी, वो खुदा की विलायत थी। पहले इकरार लिया था पैगंबर ने कि क्या तुम सब मौला मानते हो, इकरार करते हो, औला बिन नफ्स से मानते हो? क्या फरामोश कर गए? नहीं, भूले नहीं हैं। अगर भूले नहीं हो, हमारा साथ देना चाहते हो तो कल सुबह आ जाना। क्या करना होगा? कहा सर मुड़ा के आना। अली ने कहा सर मुड़ा के आना। जब सुबह नमूदार हुई, अली आए, लेकिन 3 अफराद के अलावा या 4 अफराद के अलावा, अम्मार, सलमान, मिक़दाद, बुज़र, इनके अलावा कोई नज़र नहीं आया। मेरे अजीज़ों, अली समझ गए जो अली के लिए सर नहीं मुड़ा सकते वो सर कहाँ से दे सकते? जो अली के लिए सर नहीं मुड़ा सकते वो सर कहाँ से दे सकते हैं? दुनिया पूछती है ना, अली खामोश क्यों रह गए? इसलिए कि अली जानते थे हमारी राह में सर देने वाले नहीं हैं। अब समझ में आया हुसैन ने क्यों कहा था, अरे बाबा जैसे असहाब मुझे मिले हैं वैसे असहाब आपको नहीं मिले। आप बुलाते थे लेकिन सर मुड़ा के नहीं आए लोग, और हम कह रहे हैं चले जाओ, लेकिन यहाँ से कोई जाता नहीं। मुतवज्जे रहें, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अली के साथ विलायत के लिए हर घर पर जा रही हैं, औरतों से बातचीत कर रही हैं, औरतों को याद दिला रही हैं कि तुम अपने शौहरों को याद दिलाओ। फातिमा इस विलायत के लिए जब उठी, दुश्मन समझ गया, दुश्मन को पता चल गया कि फ़ातिमा बेदार हो चुकी हैं, फ़ातिमा बिनते रसूल हैं, फ़ातिमा जो कहेंगी उसका वज़न ज़्यादा है। पैगंबर फरमा चुके हैं, फ़ातिमा तो बज़्ज़तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा पारा जिगर है, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फ़ातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने फ़ातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया। जालिम समझ गया, इसीलिए जालिम ने सोचा कि अब फ़ातिमा को खामोश कर दिया जाए, अब अली को खामोश कर दिया जाए। ऐसा ना हो
कि लोग विलायत के लिए खड़े हो जाएं। अब बताइए, क्या विलायतुल्लाह के लिए फ़ातिमा नहीं शहीद हुई हैं? यकीनन राह विलायत में, राह खुदा में शहीद हुई हैं। हम शहीदा का जिक्र कर रहे हैं। फ़ातिमा अली के लिए खड़ी हो गई। अय अली, आपकी विलायत के लिए कोई बुलंद नहीं होता, कोई क़याम नहीं करता। मैं फ़ातिमा हूँ, मैं क़याम करती हूँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। अय अली, अगर आपकी विलायत के लिए अपना मोहसिन देना होगा तो मैं देने को तैयार हूँ। अजरुकुम अल्लाह। अय अली, आप इमाम वक्त हैं। अय अली, आप इमाम वक्त हैं। अगर आपकी राह में, आपकी विलायत की राह में मुझे अपना पहलू देना होगा तो मैं पहलू शिकस्ता करवा लूँगी। अय अली, अगर मुझे ज़ख्म खाने पड़ेंगे तो मैं आपकी विलायत के लिए ज़ख्म भी खाऊँगी। हाँ आज़ादारो, फ़ातिमा पे जो मसाइब टूटे गए ये करबला का मुकद्दमा है। अय करबला पे आंसू बहाने वालों, अय माह अज़ा में हुसैन पर गिरिया करने वालों, फ़ातिमा की शहादत पर गिरिया करो। इसलिए कि जब माह अज़ा में आप गिरिया करते हैं तो फ़ातिमा आती हैं पुरसे के लिए। आज फ़ातिमा नहीं बल्कि फ़ातिमा का बेटा हुसैन आया होगा, फ़ातिमा के पितर बुजुर्गवार रसूल आए होंगे, मेरी बेटी का पुरसा। अय पैगंबर, अय अली, अय हसन हुसैन, लो अपनी वालिदा गिरामी का पुरसा ले लो। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे वो मसाइब टूट पड़े कि फ़ातिमा को मरसिया पढ़ना पड़ा, विलायत के लिए खड़ी हो गई फ़ातिमा। अज़ादारो, अब समझ में आया, जब दुश्मन दरवाजे पे आए थे तो फ़ातिमा क्यों आगे बढ़ी? अली को मना कर दिया इसलिए कि मैं विलायत की मुहाफ़िज़ा हूँ। अय अली, आपकी हिफाजत मैं करूँगी। अय अली, आपको बाहर जाने न दूँगी। सवाल होता है, दुश्मन सवाल करते हैं, ये कैसे हो सकता है? अय आज़ादारो, हम सब गुनाहगार हैं ना। अगर हमारे दर पर दुश्मन आ जाए तो कभी हम अपनी बीवी को नहीं भेजेंगे। ये कैसे हो गया? अली घर में बैठे रहे और फ़ातिमा दरवाजे पे आ गई। अली घर में नहीं बैठे थे, फ़ातिमा ने बैठा दिया था। अय अली, आप घर में बैठे रहिए, मैं दरवाजे पे जाती हूँ। ये मुझे तो पहचानते हैं, मैं रसूल की लख्त जिगर हूँ, ये मेरी बात नहीं काटेंगे। मैं रसूल की लख्त जिगर हूँ। इन सहाबियों ने, इन मुसलमानों ने देखा है, जब मैं जाती थी मेरे बाबा पूरे कद से खड़े होकर मेरा एहतराम करते थे। अरे ये मेरा एहतराम तो ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़ातिमा को क्या पता ये एहतराम करने नहीं बल्कि दरवाज़ा जलाने आए। अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आज़ादारो, फ़ातिमा पे आंसू बहाओ, इस तरह आंसू बहाओ जैसे किसी की माँ दुनिया से चली गई हो। फ़ातिमा हम सब की माँ है, फ़ातिमा उम्मो अबीहा है, फ़ातिमा अपने बाप की भी माँ है। आज़ादारो, यकीनन फ़ातिमा वो शहीदा है जिसके मसाइब पड़े जाए तो रोज़े रोशन तारीख हो जाए। फ़ातिमा ने फरमाया, सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्नहा, सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया। आखिर फ़ातिमा पे कौन सी मुसीबत टूट पड़ी? आज़ादारो, कभी सोचा है, कभी गौर व फिक्र कीजिए कि हुसैन पे भी बहुत मुसीबतें पड़ी हैं, लेकिन हुसैन ने ये मरसिया तो नहीं पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्नहा, सुब्बत अलैया में सिरना लयालिया। फ़ातिमा दरवाजे के पास आई, अबुल हसन को घर से बाहर निकालो। फ़ातिमा ने जवाब दिया, नहीं, अबुल हसन घर से बाहर नहीं जा सकते। कहा बाहर निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे। फ़ातिमा को यकीन नहीं होता था। कहा उस घर में आग लगा दोगे जिस दर पे आकर रसूल इस्लाम सलाम किया करते थे? अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। आज़ादारो, कभी रोने में कोताही ना किया करो, इसलिए कि यही वो आंसू है जो हमारी शफाअत के ज़ामीन है। ऐसे रो जैसे किसी की वालिदा दुनिया से चली गई हो। हमारी माँ फ़ातिमा इस दुनिया से जा रही है, हुसैन की वालिदा गिरामी इस दुनिया से जा रही। अजरुकुम अल्लाह, उस घर में आग लगा दोगे। अज़ादारो, मक्तल में अरबी का लफ्ज़ लिखा है, अरबी में लिखा है वहीन। जालिम ने कहा, जब फ़ातिमा ने यह कहा क्या उस घर में आग लगा दोगे जिसमें हसनैन से छोटे छोटे बच्चे सोए हैं? जालिम ने कहा वहीन हुआ करे, लेकिन हम इस घर में आग लगा देंगे। फ़ातिमा को यकीन नहीं होता था, अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरे पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले, मेरे बाबा का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मेरे घर में आग लगा दे।
दुश्मन ने आग लगा दी। सिर्फ आग नहीं लगाई बल्कि इतनी जोर से दबाया, उस दरवाजे को धक्का दिया, जलता हुआ दरवाजा ज़हरा पर गिरा। ज़हरा ने मर्सिया पड़ा, या फिज़्ज़तो खुज़ीनी क़द क़ुतिला मा फ़ी अहशाई, ऐ फिज़्ज़ा मुझे संभालो मेरा मोहसिन मर गया। अजरकुम अल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अयादादारो, जब गश से फाका हुआ है, ज़हरा को गश आ गया। जब गश से फाका हुआ है, फातिमा का पहलू शकिस्ता हो चुका है, फातिमा का पहलू टूट चुका है, फातिमा का मोहसिन शहीद हो चुका है। लेकिन जैसे ही मक्तल कहता है गश से फाका हुआ, फातिमा कैसे शहीद है, राह खुदा है। फातिमा अपना दर्द भूल कर एक मरतबा अली को ढूंढती है, कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है। अरे मेरा सरताज कहाँ है, मेरा वालियो वारिस, मेरा इमाम नजर नहीं आता। किसी ने बताया, अरे फातिमा दुश्मन अली को मस्जिद में लेके गए हैं। फातिमा दौड़ी, अली के पटके में हाथ डाल दिया। मक्तल कहता है दुश्मन एक तरफ अली को खींच रहे थे, फातिमा अपनी तरफ अली को खींच रही थी। एक जालिम ने ऐसी एक तलवार से ऐसी ऐसी ज़रब मारी है, फातिमा का हाथ अली के पटके से छूटा। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारो, फातिमा का हाथ अली के पटके से छूटा। फातिमा मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। मस्जिद में अली को लाया गया। मक्तल कहता है बस चंद जुमले और ज़हमत तमाम है। अज़ादारो, मक्तल कहता है अली को मुसलमान मस्जिद में लेके आए, अली की गर्दन पे तलवार रख दी गई। अरे अली बैयत करो वरना कत्ल कर दिया जाएगा। फातिमा मस्जिद में तशरीफ़ लाई और कहा अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल परेशान कर दूंगी। अज़ादारो, जैसे ही मुसलमानों ने यह सुना, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं अगर मुसलमान अली को ना छोड़ते और फातिमा बद्दुआ कर देती तो कोई एक इंसान भी जिंदा ना रहता। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जैसे ही अली ने यह सुना कि फातिमा बद्दुआ करने वाली है, सलमान को बुलाया। सलमान जाओ फातिमा से मना कर दो, बद्दुआ ना करे। अज़ादारो, फातिमा ने कहा अरे सलमान क्या देखते नहीं हो, लोग मेरे अली को कत्ल करना चाहते हैं। सलमान ने कहा ये अली ने हुक्म दिया है, आप घर चली जाएं। अज़ादारो, जैसे ही सैयदा ने सुना फौरन घर में तशरीफ़ ले आई। अरे अज़ादारो, अली को छोड़ दिया गया। दुश्मनों ने देखा कहीं अज़ाब खुदा ना नाजिल हो जाए, अली को छोड़ दिया गया। अली घर में तशरीफ़ ले आए। मैं कहूँगा है सैयदा, आप पर हमारा सलाम हो, लेकिन आप बड़ी खुश नसीब हैं, तलवार के नीचे से अपने वक्त के इमाम को बचा तो लाई। ऐ सैयदा, ज़रा करबला के मैदान में आइए। एक इमाम वक्त है जिसकी गर्दन पर तलवार चल रही है और एक बहन निदा दे रही है कोई जो मेरे माजाए को बचा ले, लेकिन कोई सैयदा की फरियाद नहीं सुनता, कोई ज़ैनब की फरियाद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। आफ़दा से गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम रियाज़ अली इब्न ग़ुलाम अब्बास मरहूम और जुमला अरवाह मोमिनीन और जुमला शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया, खुसूसन अभी जो पाकिस्तान में हादसा हुआ, उसके अलावा शहीद कासिम सुलेमानी और तमाम अपने अपने मरहूमीन को हदिया करें।